तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 विज्ञान के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण 20 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की संपूर्ण क्लास 10 की तैयारी कराई जाती है। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है, यानी इनमें से अम्लीय ऑक्साइड कौन है। तो अम्लीय ऑक्साइड कौन सा होता है, तो अधातु, यानी अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना वो जो है अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। और इसमें से अधातु कौन है, तो सल्फर एक अधातु है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड का उदाहरण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया। 2 नंबर प्रश्न है कि सक्रिय धातुएं अम्ल से विस्थापित करती है। तो जो सक्रिय धातु होती है वह अम्ल से क्या विस्थापित करती है, तो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो जो अम्ल होता है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच 2 आबंध पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि सोना की परमाणु संख्या है। आप लोगों को बताना है कि सोना की परमाणु संख्या कितना होता है। तो 79 जो है सोना का परमाणु संख्या होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सोना का संकेत क्या होता है, तो सोना का संकेत होता है AU। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया। 6 नंबर प्रश्न है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। यानी आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जो पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है या फिर मुरझा देता है। तो एब्सिसिक अम्ल ऐसा हार्मोन है जो पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। आप लोगों को बताना है कि इनमें से किसमें जो है अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। तो ईस्ट में होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर की एक सामान्य कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो मानव शरीर की एक सामान्य कोशिका में 23 जोड़े जो है गुणसूत्र होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछेगा कि मानव में गुणसूत्र की संख्या पूछेगा तो गुणसूत्र की संख्या कितना होता है। तो मानव में गुणसूत्र की संख्या होता है 46। और पूछेगा कि कितना जोड़ा होता है, तब आप लोगों को याद रखना है 23 जोड़ा, और संख्या में पूछेगा तो 46 याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया। 9 नंबर प्रश्न है कि मेरु रज्जु कहाँ से मिलता है। तो मेरु रज्जु कहाँ से मिलता है, तो मेडुला से मिलता है मेरु रज्जु, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया। 10 नंबर प्रश्न है कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। तो सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब जो है 80 mm होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछेगा कि रक्तचाप कितना होता है। तो रक्तचाप अगर पूछेगा तो आप लोगों को याद रखना है 120/80 mmHg होता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है 11 नंबर की निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। यानी आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो मस्सा जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया। 12 नंबर प्रश्न है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो पीत रस कहाँ से निकलता है, तो यकृत से निकलता है पीत रस, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पीत रस जो है कहाँ जमा होता है, तो पीत रस जो है ना पित्ताशय में जमा होता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है। यानी आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा अंग जो है संवेदग्राही नहीं है। तो मस्तिष्क नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं।
तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है। तो आप लोगों को बताना है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है। तो 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछेगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना है। तो नाइट्रोजन गैस जो है 78% है। और पूछेगा कि ऑक्सीजन गैस कितना है। तो ऑक्सीजन गैस जो है 21% है। तो ये भी आप लोगों को अलग से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पर 16 नंबर प्रश्न है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आप लोगों को बताना है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है। तो छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और छोटी आंत के कितने भाग है। तो छोटी आंत के 3 भाग हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और छोटी आंत की लंबाई पूछता है कि छोटी आंत की लंबाई कितना है। तो 7.5 मीटर है छोटी आंत की लंबाई। तो ये भी आप लोगों को अलग से याद रखना है। और भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। तो छोटी आंत में होता है भोजन का पूर्ण पाचन। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। आप लोगों को बताना है कि सजीवों में कौन से जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। तो सजीवों में पोषण भी होता है, श्वसन भी होता है, जनन भी होता है, यानी ये सभी जो है ना सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो है हरा होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पाचन जो है उपचयन अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और कभी कभी ना ऑप्शन में जो है उपचयन नहीं रहता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी भोजन का पचना होता है। तो ये भी आप लोगों को अलग से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है कि कर्माकुंचन गति पाई जाती है। आप लोगों को बताना है कि कर्माकुंचन गति कहाँ पर पाई जाती है। तो ग्रास नली में पाई जाती है कर्माकुंचन गति, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आता है। तो इनमें से पर्यावरण के अंतर्गत कौन आता है। तो स्थल मंडल भी आता है, वायुमंडल भी आता है, जल मंडल भी आता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी ये सभी जो है ना पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि पोटेशियम का बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। तो पोटेशियम के बाहरी कक्षा में जो है 1 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या पूछा गया है। 23 नंबर प्रश्न है कि निमांकरण में कौन अधातु है। आप लोगों को बताना है कि इनमें से अधातु कौन है। तो अधातु है फास्फोरस, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया। 24 नंबर प्रश्न है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है। तो NaCl जो है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोगों को बताना है कि 24 प्रश्नों में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ है।